हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 7वां चैप्टर जो है प्रत्यवर्ती धारा, जिसका हम 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से देखने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं। अब मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पहले पूछ लिए गए हैं। तो वही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि वैद्युत अनुनाद से आप क्या तात्पर्य है। मतलब वैद्युत अनुनाद से क्या तात्पर्य है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, ये आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये VVI है तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आते हैं दूसरे अपने प्रश्न पे। दूसरा यहाँ पे हमारा प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा प्रश्न कि प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है। मतलब प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान से क्या समझते हैं आप, ये आपको बता देना है। और प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान, मतलब वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध भी आपको बताना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक पहला तो यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, मतलब आप इससे क्या समझते हैं, ये आपको बता देना है। और दूसरा इसी में एक और पूछ लिया कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो VVI है, ये आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन है तो इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। अगला आते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का सिद्धांत समझाइए। अब चौक कुंडली का सिद्धांत क्या होता है ये आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। VVI ये टॉपिक है तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा चौथा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारिता और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो VVI ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कहा गया एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व, ठीक है, धारिता और प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे कह रहा है L, C और R, L, C, R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में प्रतिबाधा और कालांतर के व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते भी होंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा अपने जो क्या है गैस पेपर में, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये छोटा, मतलब 2 नंबर में 3 नंबर में नहीं भैया, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। आते हैं 5वें प्रश्न पे। तो हमारा 5वां यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी संरचना, मतलब ट्रांसफार्मर क्या है ये आपको बता देना है। ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में लिखिए। तो इसका मतलब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसकी संरचना क्या होती है, कार्यविधि क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। अब मैंने तो ये टॉपिक बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया है। यदि आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर तो आप YouTube पर सर्च कीजिएगा ट्रांसफार्मर ब्रदर सर, इतना लिख के आप सर्च करेंगे, वीडियो हमारा मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्लास 12 का प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, आते हैं छठा हमारा प्रश्न। देखिए, ये हमारा छठा प्रश्न है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। मतलब जो अनुनादी परिपथ है इससे क्या तात्पर्य है ये आपको बता देना है। और उसके बाद कह रहा है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाना है और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें 2-3 बार आपको ऐड कर दिया है 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार पूछा ही जाता है यदि आपसे 5 नंबर में पूछने वाला होगा तो।
देखा जाए वैद्युत अनुनाद मतलब अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, ये आपको बता देना है। और श्रेणी अनुनाद परिपथ बनाइए, ठीक है। दूसरा फिर से और कह रहा है कि अनुनादी की स्थिति, अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन भी आपको करना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला आते हैं अपने अंतिम जो क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन जो कि आप देख भी रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि वैद्युत जनित्र या इसे ही हम डायनोमो भी कहते हैं। तो वैद्युत जनित्र अथवा डायनोमो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत जनित्र अर्थात डायनोमो क्या होता है, ये भी हमने टॉपिक बहुत ही आसानी तरीके से समझाया हुआ है। आप लिखिएगा वैद्युत जनित्र और ब्रदर सर, केवल आप कोई भी टॉपिक के लिखने के बाद, ठीक है, और उसके बाद ब्रदर सर इतना आप लिख के सर्च कर देंगे, वीडियो हमारा सबसे पहले मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको बेहतर तरीके से उसी वीडियो में आप समझ सकते हैं और 80+ में कह सकता हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा यदि आप ध्यान से समझते हैं तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो हमने इस चैप्टर का 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने अदरवाइज 6 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया। 7वां चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है तो ये भी हमने बता दिया। तो रेगुलर हम आपको शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे ये 2 टाइम में वीडियो अपलोड होता है, तो उस टाइम पे कम से कम सीरियस होकर कम से कम पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। यदि आप हमसे जुड़े रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और रेगुलर आप पढ़ाई करते रहें BS चैनल से, तो आपको पूरे जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें आपको 80 से मैं कह सकता हूं कि 85 लाने पर कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ऐसा नहीं कर दूंगा कि 95 आप ले आएंगे, ठीक है, गलत नहीं, ठीक है, बट 80 to 85 जितना है इतना तो आप बेसिक ले आ सकते हैं, ठीक है। और इतना कम नहीं होता है, बहुत नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।